रास्ता ना सही है, बहुत टूटा हुआ है, बैंड बज जाती है, कहना आसान है कि थोड़ा सा मूड तक खराब कर दिया। अब रात को 9:30 बजे प्रॉपर्टी ढूंढूंगा पहली बार। इस तरीके से ना गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को कैमरे लेंस की थ्रू देखने का भी अलग ही मजा है, बिकॉज दिस मीन्स दैट कोई नया ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीकेंड पे कुछ नहीं किया, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, मैं लेट भी हो गया था। सिर्फ संडे को मैंने फैक्ट्री में स्टे किया एंड कहीं नहीं गया। उसके बाद आज जैसे तैसे सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि बोलो कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी है कहीं जाने का मन नहीं करता। सो हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1 बज गए, 1:11 एंड अब जाके हम निकले हैं फैक्ट्री से कहीं जाने के लिए। इस बार का ट्रिप मैं सिर्फ सैटरडे को ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने का मन है नहीं। नेक्स्ट वीकेंड पे कुछ लंबा दूर का ट्रैवल का प्लान करेंगे। इस बार अलवर जाने का सोचा है एंड वहाँ पे ना एक्चुअली पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे हम सिर्फ सैटरडे को और ट्यूसडे को जा सकते हैं। सो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, डिस्टेंस बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ एंड क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। पांडुपोल हनुमान जी का जो मंदिर है ना, जहाँ हम जा रहे हैं अलवर में, दैट इज इन सरिस्का में वो पड़ता है एंड नीमराना से इट्स शोइंग अराउंड 110 किलोमीटर्स एंड डिस्टेंस भी ये कवर करने के लिए ऑलमोस्ट हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे। मतलब 4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे एंड शायद मेरे को लगता है कि 5 बजे बंद हो जाता है। गर्मी सही बता रहा हूँ मैं, 35 डिग्री का टेम्परेचर है, मन ही नहीं करता कि कहीं जाए नहीं। पिछली बार इतना सही मौसम था, मैंने मिस कर दिया किसी रीज़न से बारिश के चक्कर में। अब ये कि अब आनी चाहिए, अब अच्छी बारिशें आनी चाहिए, वो आ ही नहीं रही हैं और कोई जगह भी नहीं है। अब मेरे को ना वहाँ जा नहीं सकते, पहाड़ों में वो वाली जगह जा नहीं सकते जहाँ पहले जाते थे। राजस्थान में और कोई जगह समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर कहीं वैसे जाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कोई किला देखने गया या वैसी जगह गया, धूप में भैया बैंड बच जाती है। पहले लास्ट टाइम वाला मेरे को कुंभलगढ़ का अभी भी याद है, वही शर्ट पहनी थी उस समय भी, बहुत बुरी हालत। बस ये है कि शर्ट वही है, दिन वैसा ना जाए इतनी गर्मी में, बहुत बहुत धूप आया उससे। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले लिया हमने। अब यहाँ से आगे जाके लेफ्ट लेना है। कौन सी रोड है क्या है उसका आइडिया नहीं है, बट यहाँ से अभी कितना दिखा रहा है, 63 किलोमीटर। मतलब कुल मिला के अगर आप नीमराना से या गुड़गांव से ट्रैवल कर रहे हैं और इस रास्ते से आएंगे कि गुड़गांव से नीमराना या नीमराना से यहाँ पे, तो ये रास्ता भी सही है। अदरवाइज एक रास्ता सरिस्का जाने का कहीं और से, पीछे की तरफ से भी, सोना रोड की तरफ से भी, गुड़गांव से, वो वाला ज़्यादा बेटर है। अब सरिस्का का क्या है कि अब जैसे मैं अलवर जा रहा हूँ या मंदिर जा रहा हूँ, हनुमान जी का टेम्पल जा रहा हूँ, तो वहाँ सरिस्का में भी मैं वाइल्ड लाइफ सफारी या फिर ये जीप सफारी वगैरह कर सकता हूँ। बट इस समय सरिस्का वो पूरे जोन्स ओपन नहीं है उसके। जो जोन ओपन है वो दैट इज़ ओनली बफर जोन। बफर जोन में मतलब करने का फ़ायदा नहीं है। अगर कर रहे हो तो अच्छे जोन में करो ना, जहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब मेरे जैसा देखो इंसान जाता है वहाँ पे टाइगर देखने के लिए, बाकी किस्मत। सोच तो यही रहनी चाहिए ना कि यार टाइगर दिख जाए, बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट है बट टाइगर से ज्यादा तो नहीं ना। का हिसाब अच्छी खासी रोड हुआ करती थी अलवर जाने की, अभी तो बिल्कुल ही खराब है। तो सिर्फ और सिर्फ मौसम अच्छा दिखाई दे रहा है, वो भी सिर्फ फ़ोन के लेंस के थ्रू अच्छा दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर उतना का उतना ही है एंड रोड बद से बदतर होती जा रही है। मेरे को एक्सपेक्टेड था पहले जैसे रोड्स अच्छी होती थी इस बार भी अच्छी मिलेगी, बट ये देखो सांप की तरह गाड़ियाँ चल रही हैं।
वाइपर चेंज कराने का तो टाइम मिला नहीं, बट हाँ इनकी जरूरत तो पड़ने लग गई। मतलब एकदम से बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ये चीज सही है, मतलब जब भी मैं कहीं जाता हूँ अगर मौसम सही हो जाए ना, इस तरीके से बारिश आ जाए, वो आ जाए, आसपास की ब्यूटीज तो आपको दिख ही रही है कितनी अच्छी है। बस एक चीज और रह गई मेरी लाइफ में कि एक ड्रोन और ले लूँ ताकि ये ऊपर से कैप्चर, ऑब्वियसली पता है बारिश में नहीं होगा, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो उड़ सकता है ना। इस बहाने एक पायलट तो बन जाऊंगा। टाइगर रिजर्व के नाम से पीछे बोर्ड तो आया था, तो आई बिलीव यहाँ से एंट्री तो हो गई, क्योंकि डिस्टेंस भी जो शो कर रहा है दैट इज 24 किलोमीटर, एंड उसके लिए अभी भी 1 घंटा और लगेगा। देखते हैं आगे का कैसा है कैसा नहीं। एक होता है मांगना, एक होता है ऐसे लोग बोलो दे दे वरना तेरे को ये दे दूंगी, दुआ दे दूंगी, श्राप दे दूंगी। भाई कुल मिला के इतना ट्रैफिक हो गया, मेरे को नहीं लग रहा था इस समय इतनी भीड़ होगी। ये देखो गाड़ी का जैसे एंट्रेंस करते ना 370 रुपीज की उन्होंने पर्ची लगा रखी है, वहाँ पे तो 380 लिखा हुआ था। जो भी है, अब अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गर्मी तो सही में है, मेरे को लगा नहीं था इतनी भीड़ होगी, बट बहुत है। मैप्स में दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट ना 8.6 किलोमीटर के बाद हल्का सा लेफ्ट है, तो कुल मिला के ये अज्यूम कर रहा हूँ कि रोड वहाँ तक की ऐसी मिलेगी, हल्की फुल्की टूटी हुई है रोड है, यही काफ़ी है। घर टूटी फूटी तो एडजस्ट हो ही जाएगी। बढ़िया रोड है एकदम। आधी ट्रैकिंग तो आपकी यही हो जाएगी, आपको कोई सफारी की जरूरत ही नहीं है, मतलब इतना कर लो आप खुद अपनी गाड़ी से, वही काफी है। बाकी इच्छा है तो कर लेना और आगे का, क्योंकि ये 8-9 किलोमीटर में भी मायने रखता है जब रोड ऐसे टूटी हो ना और आप हिले जा रहे हो पूरा उस तरीके से। रोड्स नैरो हैं थोड़े बहुत, हाँ डेफिनेटली हैं, जब 2 गाड़ी आ जाती है तो पू 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 बजेगी गाड़ी, सही है। साफ साफ ना लिखा रहता है, उसके बाद भी कुछ बेवकूफ मूर्ख होता है। देखो यहाँ तो पन्नी गिरा गया, ऊपर से वो जो आगे बाइक वाले जा रहे हैं ना उधर लेफ्ट को चले गए, वो क्या कर रहे हैं, जितने यहाँ पे बंदर दिख रहे हैं ना उन सभी को वो कुछ ना कुछ केला वगैरह खिलाए जा रहे हैं, जबकि साफ साफ लिखा है कुछ नहीं खिलाना, कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे जैसे इस तरीके से ये गाड़ियाँ आ रही है ना, तो वहाँ पे बंदर वो केला खिला रहा है, इधर से उधर बंदर आए और एक बंदर छलांग लगा के लगा, उसका मतलब पीठ लगी गाड़ी के टायर पे। क्या फायदा हुआ? एक तो पहली चीज पॉलिथीन फेंक के जा रहे हो, ऊपर से जो मना किया हुआ है वो वाली चीज कर रहे हो। और लोगों में ना सही में अक्ल नहीं है। रास्ता ना सही है, बहुत टूटा हुआ है, बैंड बच जाती है। कहना आसान है कि थोड़ा सा ऑफ रोड है, बट 9-10 किलोमीटर का ऑफ रोड भी मायने रखता है। बैठे 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 यहाँ कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द। नेटवर्क नहीं है, मैप्स नहीं चल रहे, तो ये तो नहीं बता सकता, बट हाँ ये गाड़ी चलाने से ही पता चल रहा है कि एक इंक्लिनेशन आ रहा है। जो रास्ता है वो कितनी दूर रह गया उसका तो आइडिया नहीं, क्योंकि 4:10 तो ऑलरेडी हो गए। पता नहीं कितनी दूर और है, कितनी दूर नहीं। यहाँ से ना जैसे मैंने भैया से पूछा, मैं कहा कितनी देर और लगेगी, कह रहे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और है। एंड डिस्टेंस के हिसाब से आपको बताऊँ तो पता नहीं कैसे नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद भी ये 450 दिखा रहा है। आई डोंट थिंक पहुंच भी पाएंगे वहाँ पे उस हिसाब से। जगह अच्छी है बट वहाँ जाके पार्किंग वाली बहुत देर से, तो यहाँ इस वाली लेन में रिवर्स करके आया सारी चीज़ें करके।
अब देखते हैं वहाँ से। एक्चुअली ना गली टाइट होने की वजह से जैसे वो भैया वापस रिवर्स में लेके जा रहे हैं ना, मैं भी पूरा रिवर्स में लेके गया था। अब मेन चीज़ है जहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई है वहाँ से वहाँ बस निकल जाए, एक बार वो देख लूँ फिर वापस जाऊँगा। आगे आने के बाद पार्किंग खूब है, बट प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ तक भी कैसे आए। अभी यहाँ का एरिया तो पूरा खाली है, शांति भी पूरी हो गई। लेट्स सी अब आगे कितनी दूर और चलना पड़ेगा। महाभारत काल में जब कौरवों द्वारा पांडवों को वनवास मिला था, वो यहाँ पे आए थे, एक दिन के लिए इन्होंने यहाँ पे स्टे किया। उसके बाद जब वो आगे निकले विराटनगर के लिए, तो जाते वक्त उन्हें ये बड़ी सी चट्टान दिखी। तो चट्टान को देख उनका आगे का रास्ता रुक गया। उस रास्ते में से रास्ता बनाने के लिए भीम ने गदा का यूज़ करके उसमें एक काफ़ी ज़ोर से इम्पैक्ट किया एंड इतना बड़ा वो होल हो गया जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब जब भीम ने ये किया तो उसको बिल्कुल वो वैसा सा आ गया कि भैया मैंने एक चट्टान के बिल्कुल दिल में इतनी ज़ोर से गदा मारी कि वहाँ पे पूरा छेद हो गया और वहाँ से अभी भी झरना बह रहा है। आज तक जो झरना बहता ही आ रहा है। तो एक घमंड आ गया भीम में। तो आगे चल के क्या हुआ, हनुमान जी उनको सबक सिखाने के लिए बंदर के स्वरूप में आए एंड उनके रास्ते के बीच में आके बैठ गए। तो सभी के कहने के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं हटे। सभी ने रिक्वेस्ट भी करी, प्यार से भी कहा, सारी चीज़ें करी, लेकिन वो नहीं हटे। तो भीम ने आज्ञा लेके उनको साइड करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने जब बातें करी तो हनुमान जी ने जो बंदर के स्वरूप में थे उन्होंने कहा कि भाई मेरे को हटा ले, मैं तो वैसे भी इतना एजड हो गया, मेरे से तो मेरी खुद की पूंछ भी नहीं हिलती, तो बहुत ईजिली आप मेरे को हटा लो और आगे चले जाओ। भीम भी थोड़ा आक्रोश में आके गया तो पूंछ तक उनकी नहीं हिला पाया, और हनुमान जी जो कि बंदर के स्वरूप में थे उन्होंने अपनी पूंछ से ही भीम को वहाँ पे नीचे दबा दिया। इससे उन सबको ये तो समझ आ गया कि कोई ये मामूली बंदर तो नहीं है। उन्होंने पूरी अपनी गलती मानी, सारी चीज़ें मानी। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप अपने सही रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए। उन्होंने दर्शन दिए हनुमान जी के रूप में एंड देन उनसे कहा कि अभी जितने मेरे भक्त हैं आने वाले टाइम में अगर वो आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे, इसलिए इस चट्टान से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले आप वहाँ पे मेरा मंदिर बनाइए ताकि सभी लोग मेरे दर्शन के लिए वहाँ आ सकें। भाई हम इसलिए कहते हैं कि जैसे घमंड भी एक अलग चीज़ है। सो अब चलते हैं आगे की तरह। मतलब अच्छे घमंड ख़त्म हो जाता है, टाइम नहीं लगता। जगह अच्छी है, वैसे है, वाइब्स अच्छे हैं। थोड़ा मॉनसून सीज़न होगा तो और भी अच्छा होगा। रास्ता थोड़ा पथरीला है और ऑल ऑफ इट। अब चलते हैं वापसी की तरफ। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास हम यहाँ आ गए थे, 4 से 4 के आसपास। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:30। मतलब इतना टाइम लग गया। एंड सिर्फ वो 5 मिनट का वो दिमाग वाला खेल था कि अगर जैसे मैं उस समय सोच लेता कि भैया सिर्फ ये 2 ही बसेस हैं, आगे चले जाते हैं। पता नहीं था ना आगे का रास्ता उसके बाद का सही है, पार्किंग भी सही है, एंड तक गाड़ी भी चली जाती है। लगा था कि मेरी किस्मत खराब है और ये वाली शर्ट खराब है। जब ये पहनता हूँ बढ़िया वाली ट्रैकिंग होती है। इतनी ट्रैकिंग कर लिया, इतना चल लिया, आज की डेट में शायद मैं पूरे हफ्ते भी इतना नहीं चलाऊंगा, शायद पूरे महीने ही नहीं चलाऊंगा। अब वही रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का। एक बार इस जगह से बाहर निकलते हैं, उसके बाद सिग्नल आएंगे, फिर चेक करते हैं। मेन चीज़ 2 चीज़ बता देता हूँ यहाँ। पहली चीज़ कि कैश कैरी करो, सिग्नल आते नहीं है। सेकंड चीज़ है कि हाँ, पानी की बोतल रखो साथ में। मेरी तो ख़त्म हो गई थी, अब प्यास लग रही है, बाहर निकलूँगा, देन फिर मिलता हूँ। इस समय जगह देखो कितनी सही सी लग रही है ना। मतलब सिग्नल आए तो अब जाके कह सकता हूँ कि जान में जान आई, वरना पूरे टाइम से तो गाड़ी में चपड़ कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही जा रही थी किसी ना किसी चीज़ की, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है। अब ये नहीं समझ आ रहा है ये 380 रुपये लेके करते क्या है। कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो, या पता नहीं मेरे पे लाइट नहीं आ रही कि छोड़ो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो एक चीज़ है कि आप प्लान करना कि 4:30 से 5 बजे के आसपास यहाँ से एंटर करो, मेन गेट से एंटर करो, ताकि जितना क्राउड होगा ना वो सारा जा चुका होगा। क्योंकि अगर सैटरडे एंड ट्यूसडे आप हनुमान जी के टेम्पल में दर्शन के लिए आना चाह रहे हैं तो ये एडवाइस है। अदरवाइज़ का नहीं पता मेरे को कि अगर आपको सिर्फ वो पांडुपोल वाली जगह ही देखनी है जहाँ पे
वो जो गधा मारा था ना, वो बड़ा सा होल कर दिया था। सिर्फ वही चीज़ देखनी है तो उसका आइडिया नहीं है। अगर मंदिर दर्शन के हिसाब से यहाँ आ रहे हैं, ऑब्वियसली वही करके आना चाहिए, तो वो एडवाइजेबल है, क्योंकि उस दौरान सारा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। और जितना मैंने आपको ऊपर जो ट्रैफिक दिखाया था ना, कि जैसे इस समय जैसे ये देखो कि बस भी नहीं निकल पा रही, ये वाली ऐसी सिचुएशन थी। मैं भी 1-2 बार वापस इसलिए आया कि क्या कहते हैं, बस सेफली निकल जाए, मतलब गाड़ी को टच ना करे, वो वाली बात है। क्योंकि अननेसेसरी वाली बात हो जाएगी ना, ऐसी जगह आके फिर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ और गलती से भी कोई गलती हो जाए, फिर वो सारा ना अनवाय हो जाता है, सारा ट्रिप खराब हो जाता है। सो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। बड़ा अच्छे से सोच समझ के मैंने आज किया, यहाँ अलवर में रुकूँ, सरिस्का में रुकूँ, यहाँ रुकूँ, वहाँ रुकूँ, उस तरीके से बहुत रिसर्च करके 5-10 मिनट की फिर ये फाइनलाइज किया है ये वाला होटल, जो यहाँ से है अप्रॉक्सीमेटली 107 किलोमीटर एंड जिसके लिए हमें लगेंगे 2 घंटे। चलिए आगे चल के मिलते हैं। एक बार यहाँ बाहर निकल के ना प्यास लग रही है, पानी पीना है, फिर चाय वाय कुछ पी के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बस रोड बना देता ना ये, और कुछ मेरे को वो नहीं थी कंप्लेन, यहाँ पे रोड बना दो, बहुत सही जगह है। पूरा रास्ता ही ना ऐसे निकल रहा है, मतलब कोई अच्छा मेरे को वो नहीं दिखा, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं दिखा जहाँ पे मैं रुक सकूँ। अब रुकूंगा तो ही तो पानी पीऊंगा, चाय पीऊंगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब देखते हैं, 58 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। होपफुली अब वहीं जाके होटल पहुँच के ही फिर वहाँ पे देखेंगे कुछ खाने पीने का। चलिए अब वहाँ जाके मिलते हैं। ये देखो रास्ता दिखाऊँ, ये बगल में, यहाँ से देखेगा ये हाईवे है एंड यहाँ से कट है। मतलब मैं हमेशा कोशिश तो ये करता हूँ अच्छे से अच्छी जगह पे रुकने की, बट वो रास्ता पता नहीं कैसा सा निकलता है। अब या तो ये कोई शॉर्टकट है या कुछ और है, क्योंकि जिस तरीके की वो प्रॉपर्टी दिख रही थी ऐसी जगह तो हो नहीं सकती। देखते हैं चल के। ये तो बंद हो गया, कह रहा है यू हैव अराइव्ड, मतलब यहाँ पे एकदम बीच में लाके छोड़ दिया इसने। यहाँ पे कोई ग्राम पंचायत है या क्या है, ये देखो इधर बोर्ड लगा हुआ ना, ग्राम पंचायत, अभी दिखेगा। हाँ अब दिखा। अब वापस चलता हूँ हाईवे की तरफ, गलत ही जगह ले आता है कई बार। अब ये है सही एग्जिट जहाँ हमें जाना था, उधर का नाम उम्मीद पैलेस। हाईवे से ही एडजेसेंट है, बट ये है कि गूगल पीछे की लोकेशन डली हुई है, क्या कर सकते हैं। वो कहेंगे प्रॉपर्टी सर हमारी काफ़ी बड़ी है, पीछे तक है, फैली हुई है, इसलिए आपको शायद वहाँ तक दिखा रहा होगा। मैंने भी फ़ोन नहीं किया, मैं एक बार ट्राई करके देखते हैं। पता तो था मेरे को थोड़ा बहुत गलत सा लग रहा है, पर पता नहीं, मन किया चला गया। मेरे को ना मोटा क्या कहते हैं 2-2.5 महीने हुए हैं जब से मैंने ये ब्लॉगिंग वाला चालू किया। एक तरीके से इतनी सारी मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर ली, देख ली, सारी चीज़ कर ली। ज़िंदगी में पहली बार होगा कि किसी प्रॉपर्टी पे मैं आया, मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पे आया था स्टे करने के लिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि चलो वो ओनर ही है, मैं कहा बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 फ्लोर्स में प्रॉपर्टी में रूम्स डिवाइडेड है। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी जिसको इन्होंने बना रखा है आज की डेट में। अब जो मेरा रूम टैरिफ डिसाइड हुआ, सारी चीज़ हुई, सब कुछ हो गया। मेरे को रूम दिखाया ग्राउंड फ्लोर का, मैं कहा ठीक है, क्योंकि वैसे भी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, क्योंकि चलो जो भी है ऑफ सीजन है, लोकेशन ऐसी है या वो है। मैं कहा ये चीज़ तो और भी सही है कि चलो ठीक है, ओनर से मेरी बात हो गई थी, तो जो भी रूम का टैरिफ उन्होंने मेरे से पूछा कितना था, मैंने कहा इतना बता दिया, उन्होंने बात करी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा हाइक करके बताया कि नहीं सर उसका इतना था, इसका उतना था। मैंने कहा सर आप मेरे को जो रूम दिखा रहे हो 2nd फ्लोर में, वो और ग्राउंड फ्लोर वाला बिल्कुल वैसा ऑलमोस्ट द सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। बट क्योंकि 2nd फ्लोर में कोई है ही नहीं, तो मैं अकेला क्यों रहूँ उस वाले फ्लोर में अंधेरे में या उस तरीके से। भाई ऑब्वियसली अगर ग्राउंड फ्लोर में है और कोई भी नहीं है प्रॉपर्टी में, तो वो वाला दे दो, क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। हर कोई वैसे अपग्रेड दे देता है, मैं तो वो अपग्रेड भी नहीं चाह रहा कि मेरे को कोई मैंशन वाला दे दो या कोई लग्जरी वाला दे दो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो वाला दे दो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे नहीं वो वाला तो इतने का ही होगा, ये वाला उतने का ही होगा। मैं कहा ऐसा है, अब तो मैं इसे डबल प्राइस में भी कहीं बाहर में ले लूँगा किसी दूसरी जगह, यहाँ नहीं रुकूँगा। क्या लॉजिक है बताओ। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा कर रहा है तो चलता भी है, मालिक होके इंसान ऐसा कर रहा है तो भैया बुद्धि फिर गई उसकी। मुबारक हो, ऐसा अच्छा खासा मूड तक खराब कर दिया। अब रात को 9:30 बजे प्रॉपर्टी ढूंढूंगा, पहली बार कर रहा हूँ ऐसा।
कसम से एक चीज तो कहूंगा कि कहीं भी चले जाओ यहाँ मत जाना। मतलब ऐसी अगर मेंटालिटी है ना, मेरे को तो अच्छा नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मैं टचवुड अच्छी जगह रुका हूँ, काफ़ी अच्छी जगह रुका हूँ। एंड मेन चीज़ है हॉस्पिटैलिटी। अगर इस लाइन में आप कर रहे हो, वो ईगो लेके बैठोगे कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो अपने घर पे होंगे, है ना। अब जाके फाइनली पहुँचे एक रूम में। अच्छा एक नॉर्मल सा होटल मिल गया था। जितने अच्छे होटल थे वो ना यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर था, जयपुर उस तरफ थे। तो इंस्टेड अब ये था कि चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही, कहीं तो रात गुजारनी है, उस हिसाब से यहाँ पे रूम बुक कर लिया। बट कहते हैं ना कि जैसे अगर आपकी किस्मत खराब हो ना, तो ऊँट पे बैठे, क्या कहते हैं, ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है अगर आपकी किस्मत खराब। तो वो वाली सिचुएशन है। आज मेरी मतलब दिन ही खराब था। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज एक अलग एक्सपीरियंस, मतलब आज तक ये चल रहा था मेरी सारी उसमें ना, हर कोई कह रहा था, जैसे मामा जी भी कह रहा था, बोलो तेरा ना एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, कि देखो ये भी अच्छा मिल गया, वो भी अच्छा मिल गया, इसलिए सब अच्छा मिल रहा है। अब आज ऐसा मिला, इसका भी अलग एक्सपीरियंस है। चलिए कल मिलते हैं। कल आपको एक नई सी जगह दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे आए क्यों थे। अलवर से सीधा यहाँ आने का, स्टे करने का रीज़न क्या था। टिल देन बाय बाय।